हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों हम इसमें परसेंटेज को देख रहे हैं। परसेंटेज की आज दूसरी क्लास है। परसेंटेज की पहली क्लास में हम लोग फ्रैक्शन देखे थे, परसेंटेज के बारे में देखे थे, फिर फ्रैक्शन देखे थे। फ्रैक्शन में हम देखे थे कि फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। फिर हम देखे थे परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जो थे 1 से लगाकर 20 तक, जिनके डिनोमिनेटर 1, 2, 3, 4 हैं, उनके बारे में हम उनको नोट डाउन किए थे और उनको समझे थे वो चीज़ें कैसी हैं। तो लाइए उससे जुड़े कुछ अभ्यास करते हैं कुछ प्रश्नों का, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। मतलब परसेंटेज में ही अगला टाइप कौन सा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर बात की जाए 1/7 का, 1/7 को अगर हम किस में बदलना हो, परसेंटेज में बदलना हो, तो क्या करेंगे हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 इंटू 100। जब इसका 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, बचेगा कितना 2/7, यानी कि 14 2/7% क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा 1/7 की वैल्यू। वैसे ही बात करें 1/13 की, कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे 1/13, तो 1/13 का कितना हो जाएगा, 1/13 का हम देखेंगे तो होगा कितना, यहाँ 1/13 इंटू 100, तो 1/13 इंटू 100 कर देंगे, 1/13 इंटू 100 कर दिए तो कितना हो जाएगा, किस में आएगा वैल्यू, परसेंटेज में आ जाएगा। फिर ऐसे ही जैसे देखिए 1/7 है, 1/7 में हम 100 का मल्टीप्लाई किए, वैल्यू किस में दी हुई है, फ्रैक्शन में दी हुई है, चेंज किस में करना है, परसेंटेज में। हम किस पर चल रहे हैं, इस पर चल रहे हैं, इस टॉपिक पर चल रहे हैं कि हम फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो 1/7 इंटू 100, तो 1/7 इंटू 100 करेंगे तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू को हम किस में लेकर आएंगे, परसेंटेज में लेकर आएंगे। जो परसेंटेज में लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज में लेकर आएंगे तो 14 2/7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1/13 को हम देख रहे हैं, तो 1/13 इंटू 100 कर दिए, तो 1/13 इंटू 100 क्या होगा, 13 7 जा 91, 9/13 नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे कोई नेक्स्ट नंबर देखते हैं 1/14 क्या देखें, नेक्स्ट कोई 1/15 देख लेते हैं। तो 1/15 जब देखेंगे तो 1/15 का क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर यही करेंगे हम 1/15 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 टाइम, बचेगा कितना 10/15। अब देखिए हम इस 10 और 15 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 6 2/3 क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा किसका, 1/15 का। ऐसे ही कोई नेक्स्ट नंबर देखते हैं 1/16, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 1/18 की हम बात कर लेते हैं, 1/18। अब देखिए 1/18 का अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे, पहले 1/18 इंटू 100। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये ऊपर 100 हो जाता है, 100 होने के बाद डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10/18 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5/9 किस में होगा, परसेंटेज में होगा। तो आप समझ गए होंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज को कैसे चेंज किया जाता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर कितना है 50%, 50% को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं, हम फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यानी कि जब हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 1/50 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 का। यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसको कितना हो जाएगा 1/2, क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है, क्या है फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसे ही हम लोग जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे 263। अब इसका क्या करेंगे 1/% को भी बाई 3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 1/100 से, तो 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा 1/3,
आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं कुछ इससे इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इधर, जब हम फ्रैक्शन वैल्यू को बदल रहे थे तो हम उसको क्या देखें, हम देखें कि नंबर्स दिए हुए हैं कैसे, 33 सही 3 कभी दिए रहते हैं 27.28, इस तरीके से नंबर दिए होते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, जो डेसिमल्स के बाद दिए रहते हैं, इससे हमको फ्रैक्शंस ढूंढने में आसानी होती है। कैसे आसानी होती है, जैसे किसी नंबर में अगर लास्ट में क्या 33 दिया हुआ या क्या दिया हुआ हो 66.60 इस तरीके से दिया हुआ हो, तो उसमें समझ लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू में जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा कितना होगा, 3 होगा। फ्रैक्शन वैल्यू में डिनोमिनेटर कितना होगा, 3 होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कितना दिया हो डेसिमल्स, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये लास्ट का नंबर जो दिया होता है। उसी तरीके अगर डेसिमल में 16 दिया हो या 33 दिया हो या डेसिमल 50 दिया हो या डेसिमल 66 दिया हो या डेसिमल 83 दिया हो, तो जब इस तरीके से दिया हो तो लास्ट का नंबर है जो डेसिमल्स के बाद परसेंटेज में दिया हो, सारी वैल्यू किस में है, परसेंटेज में है। तो अगर लास्ट में परसेंटेज के बाद 16 दिया हो या 33 दिया हो, 50 दिया हो, 66 दिया हो या 83 दिया हो, तो ऐसे नंबर्स के फ्रैक्शन वैल्यू में जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा कितना होगा, 6 होगा। वैसे ही इस तरीके से अगर हम 7 का देखते हैं तो 7 का कितना होता है, 13 लास्ट में दिया हो या 28 दिया हो, डेसिमल्स के बाद है 42 दिया हो डेसिमल्स के बाद, या 56 डेसिमल्स के बाद दिया हो। और भी इस तरीके से नंबर हैं, जैसे 87 दिया हो डेसिमल्स के बाद। तो इन जब नंबर दिया हो तो इसके डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। इस तरीके से अभी हम लोग जब पढ़े थे तो क्या पढ़े, 9 के लिए हम लोग निकाले थे, तो क्या निकाले थे, अगर 1/9 दिया हो तो इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग पढ़े थे ना 11 1/9, या 1/11 दिया हो तो इसके लिए क्या हो जाता है 9 1/11। तो अब यहाँ पर देखिए आप, जो 1/9 की बात की जाए, जब 1/9 की बात की जा रही है यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, हमेशा लास्ट में कितना आ रहा है, तो लास्ट में देखिए जब नंबर 1 1 करके हो या डेसिमल 2 2 हो या डेसिमल 3 3 हो, इस तरीके से डैश डैश करके, मतलब कहाँ तक हो 99 तक हो, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 9 होगी। उसकी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। उस तरीके से डेसिमल 9 दिया हो या 18 दिया हो या 27 दिया हो, इस तरीके से डैश डैश करके कहाँ तक दिया हो, 99 तक दिया हो, उस कंडीशन में उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। समझ में आया बात क्या किया जा रहा है, बात ये किया जा रहा है जब कोई नंबर दिया रहता है, जैसे नंबर दिया हुआ है लास्ट में 33 है, लास्ट में 66 है, तो ये समझ लीजिए उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे उस परसेंटेज की, टोटल वैल्यू किस में हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज में। तो जब उस परसेंटेज में हम उस फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हमको एक चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है, माइंड क्लिक कर रहा है, क्वेश्चन ही मान लीजिए इस तरीके से पूछा हुआ कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू ही ट्रिक करना है, कि क्वेश्चन में यही ढूंढना है आपको आंसर कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो फ्रैक्शन वैल्यू हमको मालूम होगा कि लास्ट में अगर 33 है या 66 है तो उसके डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा कितना होता है, 3 होता है। उस तरीके से अगर 16 33 50 66 या 83 गिवन है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। उस तरीके से अगर 11 20 33 77 है तो फ्रैक्शन वैल्यू 9 होगा, और 9 है 18 है 27 है 99 तक है, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग अभी तक तो जो भी था थोड़ा रैंडम में हम लोग समझते गए, परसेंटेज को कैसे निकाला जाएगा, फ्रैक्शंस वैल्यू उसके देखे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज को देखे हैं हम लोग। फिर परसेंटेज में लास्ट में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थे, मतलब समझने के लिए, कंसेप्ट क्वेश्चन का समझने के लिए हम लोग समझे। अब हम लोग देखा जाए, देखिए अगर हम परसेंटेज निकालने की बात करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक जो बेसिक थे हमारे, बेसिक रूल जो परसेंटेज में थे, थोड़ा बहुत हम लोग उसको समझें, आगे धीरे धीरे हम लोग समझते रहेंगे। तो चलिए पहले पर हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज को निकाला कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है आपको 30% ऑफ
30% ऑफ 500, 30% ऑफ 500। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, 30% ऑफ 500 निकालना है। तो 30% का तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन 10% का पता है, यानी 10% का पता है तो क्या होगा 3/10। क्यों? क्योंकि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है। हमें बताया आपको इसका 3 गुना है 10 का, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 हो गया। तो 3/10 इंटू 500। देखिए अब यहाँ से इस 0 को डिवाइड कर देंगे, आएगा कितना 150। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर बिना पेन कॉपी के हम करना चाहें तो बिना पेन कॉपी के करना चाहेंगे। तो देखिए परसेंटेज 500 में बात की जा रही है 30% की, यानी कि 1 0 कम है। यहाँ पर 10 की बात की जा रही है 30, यानी कि 100 तक तो हम लोग गए नहीं है, 1 0 तो काट दी जा रही है। तो जब ऐसे सीधी नंबर दी हुई हो या किसी तरीका हो तो यहाँ पर लास्ट वाले नंबर को एक हटा देते हैं, तो डेसिमल वहाँ पर लगा देते हैं। अगर नंबर दिया हो तो डेसिमल लगा देंगे, अगर 0 दिया हो तो उसको हटा देते हैं। तो हटा देंगे तो 30 इंटू यहाँ से इस 0 को इस 0 से हटाएंगे, तो देखिए हटा देंगे, और जब हटा देंगे तो बचेगा कितना 3 और 50, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं अगर दूसरा क्वेश्चन, तो क्या होगा, कोई भी नंबर उठा लीजिए, 20% ऑफ 134, 20% ऑफ 134। अब देखिए 20% निकालना हो तो हम एक इस मेथड से निकाल सकते हैं। इस मेथड में क्या है 2/10 इंटू 134। अब देखिए यहाँ से इस 0 को हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 26.8 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 268/10। इस 0 को हटाने के लिए यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे 26.8 हो जाएगा। ऐसे ही कोई नया रैंडम नंबर देखते हैं, तो क्या है 76% ऑफ 480, 76% ऑफ 480। अब देखिए अब इसको निकालना हो तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम जब तक निकालेंगे तब तक हम परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो परसेंटेज की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, एक हमारे पास पुराना मेथड जो है जिसको फार्मूले से हम लगाते हैं कितना 76/100 इंटू 480। मैं हमेशा देखिए समझाने के लिए आपको तो बताया, लेकिन सीधा हम लिखने का तरीका यही होता है हमारे, क्यों, क्योंकि हम 76 जो इसका 100 भाग करते हैं, उसमें से जितना चाहिए हमको उतना हम लोग क्या करते हैं पास रख लेते हैं, समझ गए। तो देखिए यहाँ से हम इसको डिवाइड कर दिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फला 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 जो भी करेंगे, जो आंसर है हमारा। अगर हम इसको अप्रोच से लगाते हैं, डायरेक्ट अप्रोच से लगाते हैं तो क्या करेंगे, तो देखिए इस 48 को हम देखें 76 का नहीं मालूम है, लेकिन अगर हम 75 का देखें तो 3/4 होता है, मतलब 3/4 होता है। तो क्या इस 480 का हम क्या कर सकते हैं 4 पार्ट कर सकते हैं। तो 4 पार्ट जब करेंगे, समझ में आ रहा है आप लोग को, बात यहाँ की जा रही 76 का ना निकाल करके हम 75 का निकाल लें। और 75 कितना होता है 3/4 होता है, 3/4 होता है। 75% की जो वैल्यू होती है, 75% की जो वैल्यू होती है वो 3/4 होती है। तो हम इसका 3/4 तो कर सकते हैं ना, तो 3/4 करेंगे तो देखिए किसके 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 120, 123 जा करेंगे तो 123 जा जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 123 जा 360 हो गया। और उसके बाद हमारे पास 1% जो बच रहा है, उस 1% को इसमें जोड़ेंगे। अब 1% निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 480 दिया हुआ है, इसका 1% जो होगा इसका 2 नंबर के बाद डेसिमल होगा, यानी कि 4.8 होगा। इधर से देखेंगे 2 नंबर के बाद डेसिमल होगा, यानी कि 364.8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 76% ऑफ 480 का, 76% ऑफ 480 का आंसर कितना आ गया, ए आ गया। ये तो हमारा पुराना अप्रोच है, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद जो भी हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसके साइड पे अप्रोच पर चलते हैं। अप्रोच पर मतलब हम इसके लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं, हमको पता है 360 हो गया, 4 इसमें जोड़ लेंगे 364.8 हम लोग क्या कर देंगे आंसर हो गया। इस तरीके से कोई नया दूसरा नंबर देखते हैं 82% ऑफ 615 का। तो देखिए हमको तो 82 का फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है, और जब तक फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तब तक हम क्या करेंगे टोटल आंसर निकाल लेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, शॉर्ट अप्रोच जो माइंड में कैलकुलेट करने वाला कैलकुलेशन मेथड है, हम उसको यूज करते हैं। तो देखिए 82 का तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको 80 का पता है। 80 को हम कितना कहते हैं 4/5,
यानी कि 80 का हमको पता है, यानी कि अब इसका 80% पहले निकालते हैं, फिर 2% हम लोग बाद में निकालेंगे। तो 80% निकालने के लिए क्या करना, 4/5 यानी कि 615 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये भी माइंड में कैलकुलेट करना है, अगर जहाँ तक कोशिश करिए माइंड में कैलकुलेट करने के लिए, तो 615 के लिए हमारे लिए सीधा क्या है, अगर हम देखें तो 615 को हम 5×3 यानी कि 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आप उसको हटा दीजिए, बचा 600। 600 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 120 गया, यानी कि 120 और 3 यानी कितना हो गया 123। यानी कि जब हम 615 के बाद करते हैं 1/5 तो कितना हो गया 123 हो गया। लेकिन हमको चाहिए कितना, 4 चाहिए, 4/5 है, तो 4 चाहिए तभी ना 80% होगा। तो 4 के लिए हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको भी माइंड में कैलकुलेट करिएगा, 4 से मल्टीप्लाई करें 12 चौक 48, 3 चौक 12, यानी कि कितना हो जाएगा 492। 492 क्या हो जाएगा, इसका 80% हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना 82%, 2% और चाहिए, तो 2% के लिए क्या करेंगे, इसी का 2 गुना कर देंगे। 2 गुना क्या, जब 2% की बात कर रही है यानी कि 2 जीरो के 2 नंबर्स के बाद क्या करेंगे, हम डेसिमल लगा देंगे। तो इसका 6 दूनी 12 और 15 दूनी 30, इसी को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 30 हो ही जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 ये 5, यानी कि 504.30। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए, पहला एक बार और दोबारा आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अगर हम इसका भी ऐसे निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग क्या किए, पुराने मेथड से लगाएं 3/10 × 500 किए तो 150 तो आंसर आया। बट अगर इसको अगर अप्रोच से किए, डायरेक्ट ओरली करना चाहें तो हम लोग क्या किए, इस जीरो को इस जीरो से हटा दिए, एक जीरो को जीरो से हटा दिए, डेसिमल लगाने की वो नहीं पड़ी, और 3 का इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 50 में तो 150 हो गया। अगर इसको और भी इजी करना चाहते हैं तो देखिए 500 का 10% बात किया जाए तो एक ही जीरो हटाना यानी 50, बात किया जा रहा है 30% का यानी कि 10% का 3 गुना, तो हम इसका भी क्या कर देंगे 50 का भी 3 गुना कर देंगे यानी कि 150 हो जाएगा। वैसे इसमें 20% आप 134। इसके लिए क्या किए, पुराना अप्रोच है या हम चाहें इसको लगाना तो हम दूसरे अप्रोच से लगाएं। कैसे, इस 10% अगर निकालेंगे तो 13.4 हो जाएगा, लेकिन इसका हमको चाहिए कितना 20% यानी कि 2 गुना, और 2 गुने के लिए क्या किए, इसी का 2 गुना कर दिया, 13 दूनी 26, 4 दूनी 8। इस तरीके से अगर हम 76 का बात किए हैं तो 76 में सबसे पहले हम लोग किए हैं क्या, 76 में सबसे पहले हम इसका 75 का निकालें, 75 का निकालें, तो 75 यानी कि 3/4 का निकालें, तो 3/4 का हम आसानी से निकालेंगे 360 हो गया, और 1% को हम लास्ट में क्या कर दिए, इसमें ऐड कर दिया यानी कि 364.8 हो गया है। उस तरीके से 82 पॉइंट का भी अभी हम लोग निकाले हैं, 80 का पहले निकाल लिए हैं, लास्ट में हम लोग 2% को ऐड कर दिए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ, एक संख्या का 20% बढ़ाने पर 720 प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या क्या है। कोई संख्या दी हुई है जिसका 20% बढ़ाने पर 720 प्राप्त होता है, यानी कि कोई संख्या x है, इसका क्या करने पर 20% बढ़ाने पर कितना प्राप्त होता है, 720 प्राप्त होता है। तो संख्या कितनी है, यानी कि जो x है, x कितना है 100% के बराबर है, x कितना है 100% के बराबर है। इसको कितना बढ़ाने पर 20% बढ़ाने पर कितना प्राप्त होता है 720 प्राप्त होता है। तब देखिए 20% बढ़ाने पर यानी 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, और पहले से x एक है ही, 100 को कितना करते हैं 1 करते हैं, यानी कि अभी कितना हो गया 6/5। 6/5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 720, 6/5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 720। तो हम क्या करेंगे 720 का क्या कर देंगे, 720 का 6 से डिवाइड करके इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 600, यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी है 600 है। समझ में आया आपको। कोई संख्या है जिसमें 20% बढ़ाया गया है, वैल्यू कितनी मिली 720 मिली, तो वास्तविक संख्या क्या नहीं, यानी कि 120% की वैल्यू दी हुई है 720 और हमसे पूछा कितना गया है 100% की वैल्यू 100 है, और 20% बढ़ाने पर 720 जो है कितना दिया हुआ है 120% दिया हुआ है। 720 कितना दिया हुआ है 120% दिया हुआ। तो पहले हम देखिए, अगर हम इस अप्रोच से हम किए हैं, अप्रोच में क्या था हम 100% है और गिवन कितना है 120%, 720 गिवन है, यानी कि 20% की बात की जा रही है, तो 20% बराबर 1/5 होता है। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात की जा रही है तो 120% हो गया, यानी कि एक और जुड़ जाएगा, तो एक जुड़ेगा तो 5 6/5 हो जाएगा। 6 की वैल्यू कितनी है, अब 6 की वैल्यू 720 है, पूछिए
हमको कितना निकालना है, 6 की वैल्यू नहीं, हमको 6 की वैल्यू जो दी हुई है 120% के बराबर दी हुई है, और हमको चाहिए कितना 100% की, यानी कि हम 720 को 6 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गिवन आंसर जो हमारा 600 है। और ओनली कर रहे हैं हम इसको, तो देखेंगे 20% बढ़ाने पर 120 हो जा रहा है, 20% बढ़ाने पर 120 हो जा रहा है, यानी कि 120% बराबर 720 हो रहा है। अगर क्या करते हैं 120% बराबर कितना बराबर 720 हो रहा है, तो 100% की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 120 को भाग देके हम 10% की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस 120 से 720 में भाग माइंड में देंगे, माइंड में देकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 12 6 72, यानी कि जो 6 है ये 60, ये क्या हमारी 10% है, यानी कि अगर हम बात करते हैं 1% की तो 6 हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं 10% की तो 60 हो जाएगा। ये 60 हमारा क्या हो जाएगा, 10% की वैल्यू हो जाएगी, 100% की वैल्यू निकालनी है तो इसी का 10 टाइम्स कर देंगे, यानी कि 100 कर जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 16 से 2/3 बढ़ाने पर एक 210 प्राप्त होती है। कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है उसमें 16 से 2/3, कोई संख्या दी उसमें 16 से 2/3% बढ़ाने पर संख्या क्या है, ये x है, उसमें 16 से 2/3% बढ़ाने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है, 210 प्राप्त होती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। संख्या कितनी है, संख्या दी हुई x है, गिव जो है उसमें कितनी 16 से 2/3% की बढ़ोतरी करने पर संख्या कितनी हो जाती है, 210 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए 16 से 2/3 का फ्रैक्शन तो आपको याद ही होगा। सारे क्वेश्चन जो इतनी आसानी से ओरली, मतलब फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चन ओरली लग जाएंगे। कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट से लगते हैं, कुछ के लिए हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। अब जैसे आपके माइंड में तुरंत होना चाहिए 16 से 2/3 की किसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी है 1/6 है, यानी कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/6 है। जब 1/6 हमको पता रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि क्या होगा, ये 1/6 बढ़ रही है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जो भी नंबर होगा उसमें एक ऐड होगा, ऐड होने के बाद यानी कि 7/6 इक्वल टू ये कितना होगा 210 होगा। बट हमको चाहिए कितना 6 चाहिए, तो हम माइंड में कैसे 7 तरीके के 3 6 तरीका 180 होगा, याद नहीं तो हम क्या कर सकते हैं 210/7 × 6। अब देखिए 7 तरीके 21, यहाँ कितना 30 × 6 बराबर 180। समझ में आया, चलिए एक बार और देख लीजिए बात। क्वेश्चन क्या कीजिए रही, कोई संख्या उसमें 16 से 2/3% बढ़ाने पर प्राप्त संख्या 210 है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई संख्या कितनी है 16 से 2/3% बढ़ा दी गई तो 210 प्राप्त हुई। तो जो 210 हम प्राप्त हुई है वो क्या है, इस संख्या का जो परसेंटेज है 100 के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, एडिशनल है। तो एडिशनल है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं पता रहता तो फिर हम इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व करते हैं, लेकिन हमको पता है 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/6 होता है। तो 1/6 और प्लस देखिए 1/6 तो बढ़ोतरी की जा रही है, ऑलरेडी एक था, यानी कि 1/6 + 1 यानी कि 7/6 इक्वल टू कितने के है 210 के। बट हमको चाहिए कितना, ये तो 7/6 है, हमको चाहिए कितना 6 की वैल्यू चाहिए। तो इस 210 इसको 7 से डिवाइड करके हम 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 18 180, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किसी संख्या में 14 सही 2/7% बढ़ाने पे, यानी कोई संख्या है x, इसमें कितना 14 सही 2/7% बढ़ाने पर कोई संख्या बढ़ाने पर कितना प्राप्त होता है। या तो चलिए बढ़ाने वाला हम लोग देख लें, इसको घटाने पर देख लेते हैं। कोई संख्या x है उसमें 14 से 2/7% घटाने पर ये क्या हो रही है घटोत्तरी हो रही है, घटाई जा रही है। तो संख्या कितनी प्राप्त होती है 120 प्राप्त होती है। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या कितनी होगी, रियल नंबर क्या है ये x है। तो हम क्या करेंगे x जो है हमारा कितने % के बराबर होता है, हमेशा 100% के बराबर होता है। और ये जो गिवन है ये क्या है, ये बढ़ोतरी या घटती यानी वृद्धि या कमी पर डिपेंड करता है, यानी कि 100% प्लस होगा। और प्लस या माइनस ये जो वैल्यू है इसको हम मान लीजिए y मानते हैं तो y होता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्लस में जाता है, प्लस में क्या होता है वृद्धि होता है, और इस माइनस में क्या होता है
कमी होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई संख्या है, उस संख्या में क्या 14 से 2/7% की कमी हो रही है, प्राप्त संख्या 120 है कमी के बाद। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे इसका फ्रैक्शन है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका कोई फ्रैक्शन वैल्यू निकल रहा है हमारे सामने। अगर निकलेगा तो क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं निकलेगा तो फिर करेंगे, लेकिन टाइम टेकन होगा। तो 14 से 2/7 को अगर हम निकालें तो देखें तो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, बताइए आप किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारी 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू है। तो 1/7 की जब ये फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि 1/7 क्या है, 1/7 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 14 से 2/7 की। अब देखिए हमको चाहिए कितना, ये परसेंटेज में है, परसेंटेज की वैल्यू यहाँ दी हुई है 120। 120 है क्या, एक से इतनी की कमी हुई, यानी कि 1/7 की कमी हुई है, बराबर कितनी 6/7। यही 6/7 आपका दिया हुआ है कितना 120। 6/7 कितना दिया हुआ है 120। हमको चाहिए कितना 7 चाहिए, 6 का मान दिया हुआ है लेकिन चाहिए हमको 7। तो 7 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 7 के लिए हम इस 120 को 6 से डिवाइड कर देंगे और 7 का गुणा कर देंगे। यहाँ से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 140 आ जाएगी। समझ में आया आप लोग को। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से कोई संख्या है उसमें कितने की परसेंट की कमी की जा रही है, 14 से 2/7% की, जिसकी वैल्यू कितनी हो रही है 120 हो रही है। तो क्या है, हम आपको बताएं कि जब वृद्धि होगी तो प्लस कर देते हैं, परसेंटेज में होती है, और कमी होने पर कमी माइनस कर देते हैं। तो वैल्यू जो दी हुई है क्या है, ये 100 से कम की वैल्यू है, मतलब 14 से 2/7 को हम उसमें से घटा देंगे तो आएगा कि वैल्यू कितना 85 से ही 5/7% जो है वो कितना 120 है। हमको फ्रैक्शन वैल्यू इसकी पता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है इसकी, फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखें 14 से 2/7 की तो 1/7 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/7 क्या है, कम है, यानी कि जो बची हुई संख्या वही है, यानी कि 6/7। एक तो पूरी है नहीं, 1/7 कम कर दी गई है, बचेगी संख्या क्या 6/7, यानी 6/7 बराबर 120 है। तो अगर उसको हम बात करते हैं पूरे नंबर की, तो इस 120 को हम 6 से डिवाइड करके उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि प्राप्त आंसर जो हमारा होगा 140, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं एक दो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा 16 सही 16.6% जो है वो कितना 80 है, तो 100% बताइए। अब देखिए इसी में दो क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x बराबर 16.66 क्या है, किसी एक संख्या x का 16.66% कमी करने पर वो कितना होता है 80 होता है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या 16.66 का मान कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, 1/6 होता है, यानी कि 1/6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है कमी करने पर, यानी कि कमी करने पर क्या हो गया यहाँ पर 1 - 1/6, तो कितना प्राप्त होगा 5/6, यानी 5/6 गिवन कितना है 80। अब क्या करेंगे, हमको 6 चाहिए, दिया तो 5 का मान 80 है, चाहिए 6, तो क्या करेंगे 80/5 × 6, यानी कि 16/85, 16×6 96, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। 1/6 की कमी की जा रही है, यानी कोई संख्या 100 है उसमें से 1/6, यानी कि कोई एक दिया हुआ है उसमें से 1/6 को कम कर दिया, यानी 5/6 का मान 80 है, तो 6 का पूरा मान कितना होगा, तो 80/5 × 6, यानी कि 96 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इस जो सेकेंड टाइप इसी में है 80%, यानी कि कोई संख्या उसका 16.66, यानी कि 1/6 जो है 16.66 का मान कितना दिया हुआ है 80, पूछा जा रहा है 100 का, तो क्या करेंगे 80 दिया हुआ एक का चाहिए कितना 100 का, तो इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक पूरा चाहिए हमको, तो 80 × 6, तो ये कितना आ जाएगा 8 × 6 = 48, 480। 480 क्या हो जाएगा, इसका 100% हो जाएगा। 16.66%, यानी कि 1/6% बराबर है 80 के, तो 100% बराबर क्या था, यही क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है आप लोग को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखिए कोई
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई ऑफिस है उसमें 150 एम्प्लॉय कार्य करते हैं, कोई ऑफिस है उसमें 150 एम्प्लॉय कार्य करते हैं, बट आज के टाइम में वहाँ पर कितने 18 एम्प्लॉय क्या है अब्सेंट है, 18 एम्प्लॉय अब्सेंट हैं। तो बताइए वहाँ पर कितने % अब्सेंट है, यानी कि टोटल 150 एम्प्लॉय यहाँ पर कार्य करते हैं, 18 उसमें से क्या है अब्सेंट है। तो आप बताइए कि 150 टोटल कार्य करते हैं, 18 अब्सेंट है, तो टोटल कितने % कर्मचारी वहाँ उपस्थित है या कितने % कर्मचारी वहाँ पर क्या है अब्सेंट है। देखिए इसको करने के लिए हम माइंड अप्रोच से ही कर सकते हैं। माइंड अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, 150 का हमको 1% बात किया जाए तो कितना होगा 1.5 होगा, 150 का 1% बात किया जाए तो कितना होगा 1.5 होगा। अब देखिए 18 जो है 18 का 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, या 18 किसकी इक्वल टू, हमको तो सिर्फ फ्रैक्स % ही निकालना है 18 का ना, तो 1 पॉइंट अगर हम 150 हमारा कितना है 100% है, तो अगर हम 1% की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% के लिए हम बताएं 2 नंबर के बाद होता है किस साइड से राइट से काउंट करते हैं, तो 1.5 हो जाएगा, बट 1% 1.5 है, इसका क्या करेंगे यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए माइंड में ही हम कर सकते हैं कि 18 का जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 12 बार, यानी कि 12 बार कब जाएगा 12 बार। समझ में आया आप लोग को कैसे। फिर देखिए अगर हम इसका सीधा, चलिए इसको 1 मिनट के लिए माइंड से हटा दीजिए आप। अगर हम 150 100% है, तो अगर हम बात करें 10% की, तो 10% कितना हो जाएगा 10% हमारा 15 हो जाएगा। 1% की बात करेंगे तो 1% कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब देखिए इस 18 में अगर हम बात करें तो 10% तो 15 हो गया, बचेगा कितना 3 कितना है 1.5 का डबल है, यानी कि 1 का 2 होगा, यानी 10 2 12%, यानी टोटल कर्मचारी कितना वहाँ पर है, उसमें से जो 18 अब्सेंट हुए कितने % अब्सेंट हुए हैं 12% अब्सेंट हुए हैं। या इसको करने के लिए और भी तरीका है, अगर हम सीधा इसका निकालना चाहें, अब देखिए यहाँ पर क्या है 18 का निकालना है, तो 15 हो गया, 3 बचा, 3 क्या आ जाएगा 2% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 10 + 2 बराबर 12%, यानी कि 12% एम्प्लॉय जो क्या है वो अब्सेंट है। या कितने % उपस्थित हैं, तो 88%। जब परसेंटेज उपस्थिति की पूछी जाए तो 12 माइनस, यानी कि 88% क्या है उपस्थित हैं, और अब्सेंट कितने हैं 12% क्या है अब्सेंट हैं। ये तो हो गया हमारा अप्रोच से करने का। अगर हम पुराने मेथड से भी अगर इसको करते हैं तो पुराने मेथड से करेंगे तो क्या होगा, जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है किस में से 150 में से पूछी जा रही है, इन मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से देखिए इसको कर देंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, इस 3 से इसको काटेंगे 6 हो जाएगा, यानी कि 6 2 जा 12% जो एम्प्लॉई है वो अब्सेंट है। अब देखिए अगर आपको माइंड में करना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि 15 का क्या कहते हैं 150 में 150 का 18 कितना % होगा, 150 का 18 कितना % होगा, तो माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो 12% कर देंगे। अगर रफ कॉपी लेकर बैठते हैं तो इस 18% की बात 150 पे की जा रही है, तो 150 हमारा डिनोमिनेटर होगा, उसमें से 18 निकालना, 18 को ऊपर रखेंगे, 18 में हम 150 से भाग देंगे, उसको 100 का पूरा कर देंगे, वही हमारा % हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। धन्यवाद।